मित्रों, नमस्कार। मैं कवि मिथिलेश हर्ष आपके अपने चैनल हर्ष की काव्यशाला पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, नित्य की भांति आज भी मैं आपके लिए कुछ दोहे लेके आया हूं। अगर हमारे दोहे आपको पसंद आए तो वास्तव में आप उन्हें लाइक, कमेंट्स, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वास्तव में आपका ये आशीर्वाद हमें नई कल्पना शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। आइए दोहों का आनंद लेते हैं और देखें दोहे। परिजन रूठे आपसे, परिजन रूठे आपसे, बारंबार मनाएं, मीठी बोली बोलकर प्रेमामृत बरसाएं। वास्तव में जो अपने परिजन हैं वो अगर हमसे रूठ गए हैं, हमारा उनके बगैर काम नहीं चल सकता है, उनका हमारे बगैर काम नहीं चल सकता, तो हमें उन्हें बार बार मनाना चाहिए। अपने अभिमान को ताक में रख देना चाहिए और उनसे, अपने से क्या अभिमान करना, ऐसी मीठी बोली बोलिए कि मालूम हो रहा है कि अमृत बरस रहा हो। आपके सब अपने हो जाएंगे और आपको सुख और शांति प्राप्त होगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आइए अगले दोहे का आनंद लेते हैं। जगत किनारा कर गया आप हुए असहाय, जगत किनारा कर गया आप हुए असहाय, राम भरोसा ना किया कैसे काम बनाए। वास्तव में जग ने भी अपने हाथ डाल दिए, जो आपके थे उन्होंने भी अपने हाथ डाल दिए, कोई भी आपके साथ में नहीं रहा। कारण कुछ भी रहा हो, तो कहने का मतलब यह है कि आप ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में असहाय हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने अभिमान बस, अहंकार बस राम के ऊपर भी भरोसा नहीं किया है, तो हमारा काम कैसे बन सकता है। इसलिए हमें अपने परिजनों से न तो रूठना चाहिए और न राम के ऊपर, ईश्वर के ऊपर से भरोसा छोड़ना चाहिए, जिससे कि हमारा काम बन सके। आइए ये जगत की हालत क्या हो रही है देखते हैं, आज का संसार कैसा है। देखिए अगले दोहे में। बिन दौलत ना पूछता जग में कोई हाल, बिन दौलत ना पूछता जग में कोई हाल, मतलब की दुनिया सकल सभी चाहते माल, मतलब की दुनिया सकल सभी चाहते माल। वास्तव में आज का समय बड़ा ही विपरीत हो गया है। कोई भी बिना दौलत के हमसे, चाहे हम कितने भी बड़े ज्ञानी हो क्यों ना हो, चाहे कितने बड़े ही विद्वजन क्यों ना हो, फिर भी हमसे कोई नहीं पूछता, कोई हाल हमारा नहीं पूछता। ये दुनिया तो मतलब की है, सबको माल चाहिए, सबको माल चाहिए। जिसके पास पैसा गांठ में है ताको ताको यार, समझे। तो इसलिए हमें दौलत उतनी कमाना चाहिए जिससे कि हमारा काम चल सके और हमारा समाज में भी स्थान बन सके। प्रतिष्ठा न सही स्थान तो बने। तो मतलब कि ये दुनिया सकल सभी चाहते माल, तो ये दुनिया मतलब की है भैया, सभी माल चाहते हैं, अपने होशियार होके रहो। आइए दूसरी बात और करते हैं। खुद के पैर जमाइए निर्भरता ना होए, खुद के पैर जमाइए
निर्भरता ना होए, काम कोई आता नहीं, जात वर्ण कुल खोए। बात यह है, जब तक ये एक अंग्रेजी में भी फ्रेज है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, तो कहने का मतलब ये है कि अपने पैरों पे हमें खड़े होना चाहिए, दूसरे का सहारा नहीं लेना चाहिए। जो अपने पैरों पे खड़ा होता है, वास्तव में उन्नति उसी की होती है। आज के संसार में कोई काम आने वाला नहीं है, चाहे हमारी कोई भी जाति हो, चाहे हम ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, या चाहे शूद्र हो, चाहे किसी जात के भी हो, हम अपने जात और वर्ण और कुल को खो देते हैं जब तक हमारे अंदर शक्ति नहीं होती है कि हम अपने पैरों के ऊपर खड़े ना हो पाए। आइए और देखें, एक और नीत का दोहा है, बड़ा ही अच्छा दोहा है। देखें कि आंधी वर्षा धूप में बाहर कभी न जाएं, आंधी वर्षा धूप में बाहर कभी न जाएं, सेहत बिगड़े आपकी वैद माल को खाएं। वास्तव में बहुत लू चल रही है, हमें कोई काम भी नहीं है और फिर भी हम निकल पड़े, तो क्या हुआ, हमको लू लग गई और वैद्य के पास गए। वैद्य ने 1 रुपए की दवाई 100 रुपए में दी, क्योंकि तबीयत खराब है, मरता क्या ना करता, आपको लेना पड़ेगी। तो वर्षा अगर हो रही है, बरसात में भी हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाहर अगर हम निकलते हैं तो हमारी सेहत पे भी असर पड़ता है। कहते हैं कि पानी में ज्यादा भीगने से सेहत खराब हो जाती है, ठंड हो जाती है, तो भी वैद माल खाएंगे। और धूप में भी नहीं निकलना चाहिए, और आंधी में तो निकलना ही नहीं चाहिए। कहते हैं कि आंधी में अगर हम बाहर निकले तो आंधी में पता नहीं क्या क्या चीज उड़ के आ रही है, उससे हमारा नुकसान हो सकता है, उससे हमें हानि हो सकती है। इसलिए आंधी वर्षा धूप में बाहर नहीं निकलना चाहिए और अपने घर पर ही बैठना चाहिए। और देखें, बहुत ही अच्छा दोहा है, बहुत ही अच्छा दोहा है कि कीचड़ में खिलता कमल शोभा बड़ी अपार, कीचड़ में खिलता कमल शोभा बड़ी अपार, पद्मासन माँ का बना पूजे सब संसार। देखिए, आज आप स्वयं देख रहे हैं कि एक चाय बेचने वाला आपके देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। इसी प्रकार से जो कीचड़ में कमल खिला है, वो माँ का पद्मासन बना हुआ है, माँ उसके ऊपर विराजमान है और सब लोग उसको पूजते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारे अंदर गुण हैं तो लोग हमें भी पूजेंगे, हमारी भी शोभा बढ़ेगी, हमारा भी सत्कार होगा, हमारा भी मान और सम्मान होगा। इन शब्दों के साथ दोहों का समापन करने से पहले पुनः मैं फिर आपको याद दिला दूं कि आपको अगर ये दोहे हमारे पसंद आए हों तो आप लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये आशीर्वाद हमारे अंदर नई ऊर्जा पैदा करेगा, नई कल्पना शक्ति पैदा करेगा, जिससे देखिए नया सृजन होने की हमें क्षमता बढ़ेगी, हमारे अंदर शक्ति बढ़ेगी और माँ का आशीर्वाद होगा। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।